अरे अरे अरे, तुम्हारे जिंदल साहब तो अभी तक घर नहीं आए, तो ये सजने संवरने का सामान लेके कहाँ जा रही हो? जिंदल साहब आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, और अगर उन्हें आने की जरूरत ही ना पड़े तो? वो क्या है ना, पहले मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे रोकूं ताकि तुम अलीशा और अक्षत जिंदल को यहाँ ना ला पाओ, लेकिन अब प्लान मेरा थोड़ा सा चेंज है। अब ना मैं तुम्हारा व्रत ही तोड़वा दूंगी। जब करवा चौथ का व्रत ही नहीं रहेगा तो अलीशा और अक्षत जिंदल आके भी क्या करेंगे? छुटकी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पर हम ये व्रत तोड़ देंगे? इतनी गिर गई हो ना तुम। खैर, अगर हमारे लॉर्ड कृष्णा साक्षात हमारे सामने भी आ जाए ना और वो भी हमें व्रत तोड़ने को कहें, हम तो भी नहीं तोड़ेंगे। हमारा व्रत जिंदल साहब खुद अपने हाथों से खुलवाएंगे। वैसे ना, तुम्हें एक एडवाइस दे, तुम्हें भी व्रत रखना चाहिए था। अब तुम्हारा पति कम शैतान ज्यादा हो, लेकिन है तो पति ना। ओ प्लीज, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और मैं तुम्हारी तरह नौटंकी नहीं करती हूँ कि दिल में कुछ और शक्ल पे कुछ और मुझे दूसरों के सामने ना अच्छा बन के कोई अवार्ड भी हासिल नहीं करना है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ तुम भी ना ये अच्छेपन का ढोंग वोंग छोड़ दो और तुम्हारे दिल में जो कातिल है उसको एक्सेप्ट करो। अब तुम्हें समझाना हमसे ना हो पाएगा छुटकी। तुम्हें जो समझना है, जैसा समझना है समझो। हमारा व्रत जिंदल साहब ही खुलवाएंगे। गजब की ढीठ हो यार तुम। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारा व्रत तोड़ने का इलाज भी है मेरे पास। तुम्हें याद है तुम्हें पराग के दानों से एलर्जी थी? नहीं, मुझे याद है। देखो मैं क्या लाई हूँ, पराग के दाने। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो। बकवास मत करो छुटकी। तुम कुछ भी करोगे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे क्या? दूर करो इसे। रेवती! ये क्या किया तूने? गुड्डन, 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 तू ठीक है ना बेटा? अब गुड्डन को इस एलर्जी से सिर्फ पानी ही राहत दे सकती है दादी। फैसला लेने का वक्त आ गया है गुड्डन। या तो अपनी जान बचा लो या फिर इस व्रत को। और हाँ, प्लीज जल्दी फैसला लेना, नहीं तो चांद की शक्ल देखने से पहले तुम्हें डॉक्टर का मुखड़ा देखना पड़ जाएगा। शर्म कर, बड़ी बहन है तेरी, रहम करो उस पर। दादी, अगर गुड्डन खुद पे रहम नहीं खा सकती तो मैं क्या करूँ इसमें? बोलिए ना इसको कि पानी पी ले। आप लोगों को पता है अगर इसने पानी नहीं पिया तो क्या होगा? देखिए, पहले इसका गला सूखेगा, फिर हाँ, जैसे ये खांस रही है वैसे खांसी होगी और छींक भी आएगी। उसके बाद पसीना निकलेगा, चेहरा लाल पीला हो जाएगा और इसके इस खोखलेपन को ये बीमारी और भी कमजोर बना देगी। मान गए रेवती, क्या दांव खेला तुमने, मजा आ गया। तू चुप कर। जब से वापस आई है ना, मेरे घर में कुछ न कुछ गलती हो रहा है। गुड्डन बेटा, पानी पी ले बेटा। माँ जी, हम ठीक दुर्गा, है। पानी लेके आ मैं बेटा। लेके आती हूँ। पानी लेके आ। नहीं दुर्गा जी, तेरी हालत और बिगड़ जाएगी बेटा, पानी पी ले। अरे दादी, हालत तो इतनी बिगड़ सकती है कि आपकी चहेती बहू ना कहीं। रेवती, जबान संभाल के, हिम्मत भी मत करना ऐसा कुछ कहने की। बहुओं के होते हुए सासू माँ को कुछ नहीं होगा। दादी, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेके आ। नहीं दुर्गा जी, हमें नहीं। ले बेटा, पानी पी। गुड्डन, बेटा। सासू माँ, पानी पी लीजिए। पानी पी पी। खुद के लिए ना सही, हमारे लिए, एजे के लिए। नहीं दुर्गा तू जिद छोड़ दे बेटा। पी लो ना गुड्डन पानी, पियो ना प्लीज। ये दर्द बर्दाश्त करना तुमसे ना हो पाएगा। आप जानती है ना, आपकी बहुएं आपको व्रत तोड़ने कभी नहीं बोलेंगी, पर आपकी जान बहुत प्यारी है, इस व्रत से जरूरी है। प्लीज एक घूंट पी लीजिए। सही बोल रही है, तू पानी पी ले बेटा। सासू माँ, पानी पी लीजिए। गुड्डन, दुर्गा बोल, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाल। हाँ। नहीं किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है, नहीं हमें पानी पीना। हम हमारा व्रत जिंदल साहब के हाथों ही खोलेंगे। हमसे प्यार और दर्द ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो अगर हम बेहोश हो गए तो फिर तो हम इसे महसूस ही नहीं कर पाएंगे ना। हमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपना ही डॉक्टर को बुलाएंगे
नहीं हमें कुछ गिराएंगे। आपके गुड्डन ने कभी हार मानी है क्या मुझे? आज भी हार नहीं मानेगी। सासुमा, तू ठीक है बेटा? सासुमा, सासुमा, सासुमा। गुड्डन, गुड्डन, गुड्डन। गुड्डन, ये देखो, मतलब खुद को अपनी रसोई संभालनी नहीं जा रही, मुझे रसोईया बनने की ट्रेनिंग दे रहे हो। अलीशा कुछ हुआ है। गुड्डन को मेरी जरूरत है। आई हैव टू कॉल हर। यहीं से बैठे बैठे पता चल गया कि गुड्डन ठीक नहीं है। अलीशा मजाक की बात नहीं, मेरा फोन वापस करो। मजाक मैं भी नहीं कर रही हूँ। तुम क्या कोई जादूगर हो जो तुम्हें यहीं से पता चल गया घर में क्या चल रहा है? अलीशा, मेरा दिल जानता है कि गुड्डन को मेरी जरूरत है। प्लीज स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम। मेरा फोन वापस करो। आई हैव टू कॉल हर। आई बेग यू, प्लीज। अब भीख मांगनी है तो तरीके से मांगो ना, जैसे एक भिखारी मांगता है, घुटनों पर बैठ के। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुमने मेरी मम्मी का फायदा उठाया, अब मैं तुम्हारा उठा रही हूँ। और यहाँ से बैठे बैठे तुम्हें गुड्डन के दिल का हाल पता चल रहा है। ये तुम्हें कभी मेरी मम्मी का या मेरा ख्याल नहीं आया? तो चलो, अब गुड्डन से बात करनी है तो अपने घुटनों पर बैठ के भीख मांगो। क्या हुआ, अकड़ प्यार के बीच में आ गई क्या? बाप लोग तो अपनी बेटी के लिए जान भी दे देते हैं, तुम घुटनों पर नहीं बैठ सकते? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकता हूं। पर बाप हूं ना, मजबूर। अब मेरा फोन दे दो प्लीज। मुझे गुड्डन को कॉल करने दो ना, अब यहाँ तक का सफर तय कर ही लिया है तो माफी भी मांग लो। मेरी मम्मी की और मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, मेरा बचपन छीनने के लिए और उस जवान बीवी से शादी करने के लिए। और हाँ, कान पकड़ना मत भूलना, नहीं तो मैं ये फोन रख के कहीं भूल जाऊंगी। मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आई एम सॉरी कि मैं अपनी जिंदगी में इतना बिजी था कि कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन सच यही है अलीशा, मुझे तुम्हारे वजूद अलीशा प्लीज, जरूर कोई इमरजेंसी होगी प्लीज। ना, माफी अभी पूरी नहीं हुई है। अलीशा प्लीज, एटलीस्ट मैं नहीं तुम तो उठा सकते हो ना फोन। प्लीज पिक अप द कॉल। अलीशा प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो एजे, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। रेवती ने सासू माँ का व्रत तोड़ने की कोशिश में उन पे परागकण छिड़क दिया, जिससे उन्हें एलर्जी है। पानी पी के व्रत न टूटे इसलिए सासू माँ ने खुद अपना सर दीवार पे दे मारा और उन्हें चोट लग गई है। वो बेहोश है, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। दुर्गा बहू, मैं अब भी आ रहा हूँ। प्लीज आप गुड्डन का ख्याल रखेंगे। प्लीज, आई एम कमिंग राइट नाउ। रुक जाओ। ये कदम भी आगे बढ़ा है ना, तो बीवी का तो पता नहीं, पर अपनी बेटी से जरूर हाथ धो बैठोगे तुम। और तुम्हारी बेटी हूँ, जानते हो ना अपनी बात की कितनी पक्की हूं मैं। अलीशा नो। नहीं चाहूंगा तुम्हें छोड़ के कभी अलीशा। प्लीज ऐसा दोबारा कभी मत करना। आई बेग यू, प्लीज। ये किस असमंजस में फंस गया हूं मैं। आई एम सॉरी गुड्डन, रियली सॉरी। चाहकर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। आई जस्ट होप तुम ठीक हो। सासू माँ,
शुक्र है कादर, मेरी बच्ची अब ठीक है। ठीक है माँ जी, एकदम ठीक है। थैंक यू माँ जी, आप हमें हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। जिंदल साहब के हाथ से व्रत खोलेंगे। बहुत मनमानी कर ली तूने अपनी हालत देखी है बेटा। एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही व्रत रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जान पर ही दांव लगा ले। पानी पी ले। ठीक है माँ जी, हम ये ले, पी पानी। गुड्डन नहीं मानेगी दादी। इसको अपनी अच्छाई का झंडा जो फहराना है। आपको पता है ना दादी, इस घर की यंगेस्ट सास, मेरी सौतेली बहन कितनी ढीठ है। नहीं मतलब जब तक के मनमानी करनी है कर लो। लेकिन एक बात बता देती हूँ, तुम्हारी जो वो सौतेली बेटी है ना अलीशा, वो तुम्हारे पतिदेव को कभी यहाँ आने नहीं देगी। सौतेली नहीं है वो, बेटी है हमारी। सौतेला व्यवहार तो तुमने किया है हमारे साथ। मैं तुमसे और बात ही नहीं करनी। प्लीज जाओ यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखना चाहते तुम। अरे ओ, अपनी शक्ल दिखाने आए भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ आगाह करने आए हैं कि अब सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। और होश में तो ये 2 घंटे भी 20 के बराबर लगेंगे। पल पल तड़पोगी तुम गुड्डन। वैसे ये करवा चौथ का व्रत तुम अपने जिंदल साहब से तो नहीं खुलवा पाओगी, क्योंकि अब की बार तुम्हारा पाला तुम्हारी सौतन की बेटी, मतलब तुम्हारी सौतेली बेटी अलीशा से पड़ा, जो कि हर महीने में ना तुमसे कई ज्यादा ऊपर है। सासू माँ, आपकी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ काम बहुत जरूरी होते हैं दुर्गा जी। जिंदल साहब और अलीशा को वापस लाने के लिए हमें करना ही पड़ना था। एक बार फिर सासू माँ। गुड्डन, ये जी हमेशा की तरह आज भी आकर ना हमें संभालना। अपनी आखिरी सांस तक आता रहूंगा गुड्डन। कैसी हो तुम? जैसा आपके बिना होना चाहिए, बिल्कुल वैसे। कैसी बातें कर रही हो? सासू माँ, ये यहाँ रख देती हूँ। यहाँ बैठो, आराम से। मैं भी आया। माँ ने सब बता दिया मुझे। चलो अब से छोड़ो और पानी पियो। पिएंगे ना, लेकिन चांद देखने के बाद आपके इन्हीं हाथों से। तो क्या जब तक चांद नहीं निकलेगा तुम इसी तरह अपनी सेहत के साथ खेलती रहोगी? गुड्डन, आई एम टेलिंग यू, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी होती जा रही हो एंड आई डोंट लाइक इट। सिद्ध नहीं है, प्यार है जिंदल साहब। भरोसा करते हैं हम आप पर। हम जानते हैं आप अलीशा के साथ जल्द घर वापस आएंगे, फिर अपने हाथों से हमारा व्रत भी खुलवाएंगे। अरे पर तुम्हारी सेहत। तुम्हें पता है आज खाने में रसोइया ने क्या बनाना सिखाया? ख्याली पुलाव। लगता है तुम्हें भी सिखा रखा है। गुड्डन, तभी तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अलीशा प्लीज, ये सही बात नहीं है। तो जो गुड्डन कर रही है वो सही है। जब मन करता है आ जाती है आपसे मिलने। फायदा ही क्या है दूर करने का, जब एक दूसरे में घुसे ही रहना है तो। ये मेरे पापा हैं। दूर रहो। अलीशा, अलीशा, दूर रहो। जिंदल साहब, जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए एक पिता को। सीखो गुड्डन से। जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम जो करो वो सही। तुम भले ही गुड्डन को सौतेली मानती हो, लेकिन उसने तुम्हारे लिए जो किया है ना, वो अपने भी नहीं करते।
तुम्हारे लिए उसने दर्द से लेकर बेइज्जती सब कुछ सहा, और तुम अब भी। और कितना प्रूफ चाहिए तुम्हें अलीशा? गुड्डन की अच्छाई का, उसके प्यार का, उसके अपनेपन का। हो गया, बोलिए। तुम निकलो यहाँ से, निकलो अभी। अलीशा, प्यार नहीं दे सकती तो ना सही, कम से कम इज्जत तो दो अपने पिता को। कुछ ऐसा मत करो अलीशा जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। जैसा हमने कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम खुद जिंदल साहब को घर वापस लेकर आओगे। माना कि हमने अपने अतरंगी तरीकों से कोशिश की, पर फिर भी बाजी हार गए। पर खेल अभी बाकी है अलीशा, और ये खेल अब हार जीत का नहीं है, बल्कि परिवार को एकजुट करने का है, एक साथ देखने का है। और उसके लिए हमें जो कुर्बानी देनी पड़ी ना अलीशा, हम उसके लिए तैयार हैं। और अब कोई नाटक नहीं, कोई अतरंगी तरीका नहीं, सीधी बात करेंगे तुम्हारे साथ। पूरे परिवार की आंखों में दर्द के आंसू देखना चाहती हो ना तुम, लेकिन एक और चीज है अलीशा जो तुम चाहती हो, और उसे हम पूरा करके लाए हैं। ये सही नहीं है। परिवार के लिए सब सही है जिंदल साहब, यही सही है। और फैसला तुम्हारा है अलीशा। गुड्डन, नहीं जिंदल साहब, अलीशा को अच्छा नहीं लगेगा। अब हम आपसे सीधा घर पर ही मिलेंगे, जब अलीशा आपको वापस घर पर लेकर आएगी, जब आप आकर हमारा व्रत तोड़वाएंगे। वैसे भी चांद निकलने में 1 ही घंटा बचा है जिंदल साहब, हमें आपके लिए तैयार भी तो होना ना। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, बहुत सुंदर लग रही है। रुक, मैं तेरे लिए अपने बैंगल लेके आती हूँ, तुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे, है ना? वाह, मतलब हाथ पैर कांप रहे कमजोरी में, लेकिन फिर भी तुम अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। चलो, मेरे लिए ये अच्छा है। इतने सजने संवरने के बाद जब तुम्हारा भ्रम टूटेगा, तब तो और मजा आएगा। वैसे एक बात बताऊं, इन लाल कपड़ों में तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम किसी व्रत के लिए तैयार नहीं हो रही हो, अपनी मैयत के लिए तैयार हो रही हो। सुहागन ऐसे ही तैयार होके जाती है ना अपने ससुराल से। भ्रम नहीं है छुटकी, भरोसा है, यकीन है अपने जिंदल साहब पे, समझी तुम? और ये बात शायद तुमको समझ में आ जाती अगर तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया होता, पर नहीं, तुम्हें हमें समझाना बहुत अच्छे से हो पाएगा। आज तुम एक सुहागन के प्यार और विश्वास की ताकत समझ जाओगी छुटकी, जब जिंदल साहब आके सबके सामने अपने हाथों से हमारा व्रत खुलवाएंगे।